YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi friends, welcome to Healing Souls. So dear friends, इस रीडिंग में हम फिर से अपने आने वाले वीक की एनर्जीज देखने वाले हैं। आने वाला वीक हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। और वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तब से लेके 7 से 10 दिन तक की ये एनर्जीज़ आपके लिए इस रीडिंग में एप्लीकेबल हो जाएंगी। पर अगर आप इसको टाइम के अनुसार देख रहे हैं तो आने वाले वीक में हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो नवरात्रों में आप माता रानी की पूजा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। मैं आपको विश करती हूँ हैप्पी नवरात्रे आने वाले वीक के लिए आपके लिए बहुत ही सुखद हो और बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय कीजिए। अच्छा खाइए, नवरात्रों का खाना अच्छा प्यार से सुंदर सुंदर तैयार भी हो जाइए, अच्छे रंगों में डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो है एरीज, और देखते हैं आने वाला वीक हमारा एरीज फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जीज, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। किसी इन्फॉर्मेशन की जैसे वेट करते नज़र आ रहे हैं, और वो इनविटेशन, वो प्रपोज़ल, वो हीलिंग, वो ऑफ़र आपकी तरफ चला आ रहा है आने वाले वीक में। बहुत ही सूदिंग, कामिंग, बहुत ही इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री एनर्जीज़ आपके लिए आ गई हैं आने वाले वीक के लिए। तो लास्ट वीक में मैंने देखा कि किसी तरीके का कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपको आया था। हो सकता है आपके वर्क एरिया में कोई पर्सन थे जिन्होंने आपको अप्रोच किया था और आपको एक ऐसा ऑफ़र दिया था। कोई लीडरशिप, कोई लीडर हो सकते हैं जिन्होंने वर्क रिगार्डिंग किसी तरीके का ऑफ़र आपको दिया, पर आप इनडिसाइसिव थे कि हाँ मैं ये परस्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उस ऑफ़र को लेकर थोड़ी इंडिसीजन था आप में। और आने वाले वीक में आपकी मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बुजुर्ग पर्सन, कोई ऐसे या तो अथॉरिटेटिव पोजीशन में कोई पर्सन या फिर कोई हीलर, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई गाइड या फिर कोई पेरेंट, तो उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए आने वाले वीक में। वर्क रिगार्ड में देख रहे हैं तो डेफिनेटली किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे। ये अपॉर्चुनिटी मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट भी और कंट्री भी हो सकती है। एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है आपके वर्क, बिजनेस, करियर, जॉब, प्रोफेशन में। तो ये इनविटेशन, ये ऑफ़र आपको किसी सीनियर पर्सन की तरफ से आ रहा है जो कि बहुत वाइज है, जिनकी एनर्जीज बहुत कामिंग है और जो काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव में। तो इस पूरे वीक में आपकी डीलिंग एक ऐसे पर्सन से होने वाली है जो एक हीलर ही है शायद। समहाउ मैं उनकी एनर्जीज काफ़ी सूदिंग देख रही हूँ। कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज पर्सन ये हो सकते हैं आपके लिए। तो ये वर्क के रिगार्ड सिचुएशन थी। जो भी सिचुएशन आपके वर्क के रिगार्डिंग बन रही है उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी अपनी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर अपग्रेड का कोई ऑर्डर भी ये बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई ऑर्डर सीख कर रहे थे एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो वो बड़ा ऑर्डर आपको किसी बड़ी कंपनी से आ जाएगा आने वाले वीक में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये सिचुएशन हेल्थ रिगार्ड है। शायद आप या किसी और की हेल्थ आपकी फैमिली में काफ़ी टाइम से स्टक थी एक सिचुएशन में। इनडिसीजन सा भी था कि क्या किस टाइप की हीलिंग्स को परस्यू किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऑफ़र हीलिंग का तो डेफिनेटली आ रहा है। कोई डॉक्टर हो सकते हैं या कोई हेल्थ किसी तरीके के, जैसे हीलर ही, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, एक्वा प्रेशर करने वाले कोई ऐसे पर्सन हैं जो हीलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। आप रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवल भी कर रहे हैं आप में से कुछ लोग आने वाले वीक में। शायद आपको किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का
ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स से, किसी सीनियर पर्सन से आप मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आने वाले वीक में। लव के रिगार्ड अगर ये सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर स्टक थे एक सिचुएशन में, एक नॉन मूवमेंट सी थी एक सिचुएशन में, जहाँ पर या आप या वो डिसीजन नहीं ले रहे थे मूविंग फॉरवर्ड का। तो ये वीक आपके लिए लव और मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए कोई रिश्ता आ रहा है आपको। हो सकता है वो इंसान जो आपको रिश्ता दे रहे हैं वो अनदर सिटी, स्टेट या कंट्री से हैं, और ये रिश्ता जो आपके लिए आ रहा है ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लेके आएगा आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए। स्पिरिचुअल अगर पर्सन है तो स्पिरिचुअलिटी में अपग्रेड होने वाला है। कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पर देख रही हूँ, कोई हीलर या टीचर, या तो आप उनसे मीट करेंगे या आपसे मीट करने का इनविटेशन है, कोई आपसे मिलना चाहते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, डेफिनेटली हेल्थ के रिगार्डिंग एक आपको वार्निंग भी आ रही है, शायद हीलिंग से आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो ये दोनों चीज़ें गाइडेंस के लिए आ रही हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। आपका वीक काफ़ी सूदिंग, काफ़ी हीलिंग लग रहा है, लेकिन किसी टाइप की भी एक्सपेंशन अगर सीख करते हैं और उसमें कोई मिडिल पर्सन है जो आपसे ज़बरदस्ती के फेवर्स मांग रहा है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट सिचुएशन। You've got the power, use your ability to resolve the situation, you can do it। तो कोई भी ये सिचुएशन है जिसमें हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे लगता है आपके अराउंड कोई पर्सन है जो बहुत वाइज हैं, जो बहुत लविंग और केयरिंग हैं, और उनसे आप बातचीत कीजिए। अगर ओवरसीज ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कोई एजेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए। यू हैव गॉट द पावर, अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए आप काफ़ी पावरफुल हो। तो किसी भी गलत रूट को, अपने मॉरल्स का ध्यान रखिएगा, किसी गलत रूट को ना अपनाइएगा अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आने वाले वीक में। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड वीक लग रहा है एरीज फ्रेंड्स के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, एंजॉय कीजिए आप अपने आप को। इमोशनली काफ़ी ब्लेस्ड वीक है आपके लिए, एक्सपेंशन हो रही है। चलिए, बहुत सुंदर वीक था एरीज फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉरियन फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाली वीक की क्या एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस है। हमारे टॉरियन फ्रेंड्स की कोई जैसे विश फुलफिलमेंट हुई है या किसी की हीलिंग सीख कर रहे हैं, कोई 2-3 टास्क को एक साथ जगल कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो भी है। होम सिनेरियो में कुछ जैसे चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। सो लास्ट वीक में आपने काफ़ी ज़्यादा प्लेजरेबल एनर्जीज सेंस की हैं। हाँ जी, जगल कर रहे थे इधर से उधर, शायद पेरेंटल होम में ट्रैवल कर रहे थे बच्चों के साथ, कुछ टास्क अपने जगल कर रहे थे। यहाँ इन्वॉल्वमेंट किड्स की भी लग रही है, हो सकता है बच्चों के साथ किसी टाइप की मूवमेंट, किसी टाइप की प्लेजरेबल एनर्जीज थी आपकी लास्ट वीक में, या कोई आपके ट्रैवल कर रहा था, आना जाना कुछ ऐसा लगा हुआ था आपके साथ। सिबलिंग्स से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी। आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे में देख रही हूँ कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं, अपनी बातों को क्लियरली कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं। ये एक चैलेंज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का हो सकता है, या फिर बॉडी हेल्थ में वीक फील कर रहे हैं, बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ में किसी तरीके की वीकनेस फील कर रहे हैं। बट हाउएवर अपने रूटीन और काम अपने करे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पर केयरफुल रहना है, अपनी स्पीच को लेकर, बातचीत को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। थ्रोट चक्र हीलिंग लीजिए। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं, पाना चाहते हैं, मिड ऑफ द वीक में कोई अपॉर्चुनिटी अगर सीख कर रहे थे, कोई इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, कुछ काम करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है मिड ऑफ द वीक में। तो मिड ऑफ द वीक में आपके लिए एक सरप्राइजिंग ऑफर ऑफ सोलफुल जॉय, हैप्पीनेस, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं घर में और वर्क भी कर रहे हैं। तो ये किसी तरीके की वर्क एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते थे, स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनना चाहते थे, या कुछ विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स गेन करना चाहते थे,
तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए चली आ रही है आने वाले वीक में। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले वीक में, तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। सो डेफिनेटली देख रही हूँ पिछले वीक में वर्क रिगार्डिंग है तो कुछ अपनी ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, कुछ पुरानी कंपनी के लोगों से बातचीत कर रहे थे जहाँ पे पहले काम किया है, उन फ्रेंड्स से, उन लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी है दोबारा से सेटल होने की, उनके साथ दोबारा से काम करने की। तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लग रही थी। मंडे ट्यूसडे आप थोड़ा वेट कर रहे थे और मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से आपकी एनर्जीज एब्सोल्युटली चेंज हो रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। इनर चाइल्ड हील हो रहा है और काफ़ी अबंडेंट आप फील कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, अच्छा तैयार हो रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे एविडेंट लग रहा है आपके लिए पूरे वीक में, वो वर्गो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे लगता है किसी लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी से थोड़ा सा आपको मतलब लगता है कि थोड़ा इनसे बच के रहूं, उस टाइप की थोड़ी एनर्जी आपको फील होती है। लव रिगार्ड में है तो मुझे लगता है अपनी ऑप्शंस वे करते हैं कि एक्स लवर्स के साथ रिकनसाइल करें या ना करें। हो सकता है आपको कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर सिंगल हैं, और डेफिनेटली उन्होंने उनकी तरफ से किसी तरीके की इन्फैचुएशन अभी भी है आपके लिए। तो अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कमिटमेंट, इसमें मुझे हालांकि लग रहा है कि आइसोलेशन का टाइम फ्रेम है, अकेले ही रहते हैं बट ऑप्शन सीख करते हैं, कुछ इस टाइप का है। बट कोई एक प्रपोजल अगर लव रिगार्ड में, सेटलमेंट, मैरिज के रिगार्ड में देख रहे हैं तो कोई एक प्रपोजल आपको आ सकता है एक ऐसे पर्सन से जो आपकी तरफ इन्फैचुएटेड है आने वाले वीक में, ऐसा मुझे दिख रहा है। हार्ट चक्र की आपकी हीलिंग हो रही है आने वाले वीक में। आपको रूट चक्र हीलिंग लेनी है अपनी बॉडी एक्स में को ठीक करने के लिए। थ्रोट चक्र, रूट चक्र हीलिंग्स आप लेते रहिए। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। वाओ, ब्यूटीफुल हैट। और ये रोल थोड़ा अपग्रेड वाला है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, या कुछ ऐसा मदर चाइल्ड काइंड ऑफ अ बॉन्ड मैं देख रही हूँ जिसमें किसी टाइप की आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं। सक्सेस इज अश्योर्ड फॉर यू इन द कमिंग वीक। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव वीक है। कुछ लोगों के लिए वो स्पिरिचुअल हीलर या टीचर्स हैं, तो जो भी हीलिंग करते हैं या जो भी अपनी नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपग्रेड का आपकी पोजीशन होने वाली है। और जो भी प्रेडिक्शंस बनाएंगे, जो भी हीलिंग्स देंगे, उसमें सक्सेसफुल होंगे। सो इट इज़ अ वीक ऑफ सक्सेस एंड एन अपग्रेड इन द आने वाले हफ्ते में। You've got the power, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड। एरीज के लिए भी यही आया था, यूज योर एबिलिटी टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट। सो ये जो भी सिचुएशन है जो स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको कंपटीशन लग रहा है या चैलेंज लग रहा है, हो सकता है किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं बट उसी चीज़ को पाने के लिए और भी कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे हैं। ये सिचुएशन आपकी अपनी भी हो सकती है या आपके बच्चे, सिबलिंग्स या पेरेंट्स के अराउंड ये सिचुएशन हो सकती है। तो एंजल्स यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि यू हैव गॉट द पावर, आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे। आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ है और आने वाले वीक में आप काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाले हैं। तो ये विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स का वीक है आपके लिए। अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू आवर एरीज टॉरस फ्रेंड्स। आगे चलते हैं जेमिनाई फ्रेंड्स की एनर्जीज देखते हैं आने वाले वीक में क्या होने वाली है। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। वाओ, ये तो काफ़ी हीलिंग का वीक है। मंडे ट्यूसडे को बहुत ही बड़ी विश फुलफिलमेंट, एक तरीके की हीलिंग, इंस्पिरेशन, होप, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज रिजुविनेटेड देख रही हूँ। कोई गुड न्यूज़ आने का टाइम फ्रेम है। तो जो भी सिचुएशंस थी जिनके ऊपर आप स्ट्रेस फील करते थे, जो हार्ट ब्रेक की सिनेरियो थी, जो भी ऐसी सिचुएशंस थी जिन्होंने आपको एकदम जकड़ के रखा हुआ था, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे फील करते थे कि कोई जस्टिस नहीं आ रही है, हार्ट ब्रोकन थे, उन सिचुएशंस के ऊपर आपकी विजय होने वाली है आने वाले वीक में। ओके,
तो कहीं पर वीकेंड के दौरान मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर कुछ विन विन काइंड ऑफ मतलब कुछ लोग ईगो से प्ले कर रहे हैं, या आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का माहौल है। लास्ट वीक में लव रिलेशनशिप में कुछ किसी टाइप का डेस्टिनी शिफ्ट आया है, कोई नया प्रपोजल लव का भी आया है, बट ऐसा लग रहा है किसी टाइप की कोई स्ट्रेस है इस सिचुएशन को लेकर। ये जो नया प्रपोजल अगर लव सिनेरियो में देख रहे हैं, लव मैनिफेस्ट करने का आया है आपको, तो इसको लेकर किसी टाइप का स्ट्रेस चल रहा है, एज इफ यू नो, या तो आपका अपना मेंटल बॉडी में आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं कि इस प्रपोजल को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई फाइट हुई है आपकी लवर से या किसी पर्सन से अराउंड आपकी अपनी टीम में, फैमिली में या फिर ऑफिस एरिया में किसी टाइप की फाइट आर्ग्यूमेंटेशन का माहौल हुआ है। आने वाले वीक में मैं यही देख रही हूँ कि हीलिंग होने वाली है डेफिनेटली। ये जो भी रिलेशनशिप है, मैरिड रिलेशनशिप है या कोई नई कमिटमेंट आपको आ रही है, इसमें एक गाइडेंस आपको यही आ रही है कि ईगो से ऑपरेट मत कीजिए। मुझे लगता है कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर या बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये ईगोइस्टिक माहौल से निकलने की ज़रूरत है। वीकेंड के अराउंड, मुझे फिर से आने वाले वीकेंड के अराउंड ऐसा लग रहा है जैसे किसी टाइप की ईगो फाइट्स इस सिचुएशन में होने वाली हैं। कोई लोग बहुत ही अब्यूसिव भी हैं, जैसे कि लैंग्वेज भी, गालियाँ वगैरह देते हैं, उस टाइप की सिनेरियो देख रही हूँ। मंडे ट्यूसडे को काफ़ी हील्ड एनर्जीज है, वेडनेसडे थर्सडे को भी जैसे एनर्जाइज्ड है, अच्छा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं किसी सिचुएशन में। टुवर्ड्स वीकेंड फिर से देख रही हूँ कि किसी तरीके का इगोइस्टिक क्लैश और कुछ थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। वर्क रिगार्ड में डेफिनेटली अगर लोग ये वर्क रिगार्ड में देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको, जो आपकी सोलफुल मतलब सोल मिशन है, जो आप करना चाहते थे, वो आपकी तरफ चली तो आई है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और चैलेंजेस हैं। तो कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं आपके अराउंड, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए मैनिफेस्ट होगी या नहीं। ये मुझसे आप ले लीजिए कि ये आपके लिए फाइनली मैनिफेस्ट हो जाएगी, बट ये जो आने वाले हफ्ते में कुछ इसको लेकर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कम्युनिकेशन चैलेंज है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। कुछ पावर प्लेस में हो सकता है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स या कोई सीनियर पोजीशन के लोग हैं, आपको बहुत टैक्टफुल रहना है बातचीत में, देखना है कि आपकी कम्युनिकेशंस काफ़ी क्लियर हो और कहीं ईगो से ना आ रही हो। हाँ जी, बाकी ये भी ये सिचुएशन मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, किसी बड़ी कंपनी, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई बहुत बड़ी विश की फुलफिलमेंट की न्यूज़ आपको आने वाली है। छोटा मोटा उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस का माहौल है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फेवर में मैनिफेस्ट होने वाली है। चाइल्ड बर्थ सीख कर रहे थे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम आ गया है, ये आपके फेवर में मैनिफेस्ट होने वाला है। हो सकता है अंडर द स्वॉर्ड्स जाना पड़े, कोई टेक्निक आप ऐसी अपना रहे हैं चाइल्ड मैनिफेस्टेशन के लिए, थोड़ा बहुत उसके अराउंड कुछ सिनेरियो हो सकता है। किसी के बच्चे के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिनेरियो है जहाँ पर कि आर्ग्यूमेंटेशन या तो आपकी अपने बच्चे से हो रही हैं या फिर आपके बच्चे की किसी के साथ आर्ग्यूमेंटेशन, कुछ ऐसा मतलब ईगो क्लैशेस का एनवायरनमेंट हुआ है या होगा अगले हफ्ते में। तो उसमें केयरफुल रहना है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, तो वो अपने थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको कम्युनिकेशंस को लेकर देते रहेंगे। यहाँ पर मैं कोई स्पिरिचुअल हीलर या टीचर, कोई ऐसे बुजुर्ग पर्सन भी देख रही हूँ, हो सकता है दादा दादी के साथ या पेरेंट्स के साथ बच्चों की आर्ग्यूमेंटेशन या मैरिज में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, और इतना ज़्यादा हो रहा है ये बातचीत का, इतना ज़्यादा ये लड़ाई का माहौल वीकेंड के टूवर्ड्स हो रहा है कि जैसे अब्यूसिव लैंग्वेज और हर तरीके से आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को बिल्कुल नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत गंदी ऊर्जा होती है। बात कीजिए, अपना पॉइंट रखिए, बट एक दायरा होता है बातचीत करने का, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब भी जाते हैं तो हमको कम्युनिकेशन ही सिखाते हैं किस तरीके से हमें अपनी बातचीत रखनी है। तो कुछ उस तरीके का माहौल मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर किसी की तबीयत को लेकर डिस्टर्ब थे तो तबीयत उनकी
ठीक हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो डेफिनेटली अपनी एंजेलिक रेल्म से, ब्लेसिंग से, डिजीज लव वंस की ब्लेसिंग से उनकी तबीयत ठीक होगी। तो कोई रोल देख रही हूँ यहाँ पर किसी सीनियर का, किसी एल्डरली पर्सन का फैमिली में, या फिर किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन का। आप में से कुछ लोग रिलीजियस प्लेसेस को भी जैसे जाएंगे, जैसे नवरात्रे हैं तो हो सकता है कि मंदिर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने व्रत रखे हैं, तो व्रत भी रखते हैं तो उतना ही व्रत रखिए जितना आपकी बॉडी झेल पाती है। अगर आप व्रत रखते हैं और पूरा टाइम क्रिप करते रहेंगे कि अरे यार तुम सब तो खा पी रहे हो, मैंने खाया नहीं तो उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, तो आप फ्रूट्स मिल्क वाला व्रत रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे अगले हफ्ते में, थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का हो, तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ, या आपको पहले ही आ रही है गाइडेंस। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। जो मुझे लग ही रहा था कि ये किसी तरीके का कुछ ना कुछ पार्टनरशिप, कुछ नया शिफ्ट हुआ है, तो मैरिज सीख करते हैं तो ये फाइनली आपके लिए कमिटमेंट हो रही है। और अगर बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपके फेवर में ये आ जाएगी, डिस्पाइट कितने भी कॉम्पिटिटर्स इसके लिए हैं। डू सम रिसर्च, तो आप ये इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं, लोगों से पता कर सकते हैं। थोड़ी श्रूटफुलनेस और रिसोर्सफुलनेस दिखाइए और रिसर्च कीजिए। You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. तो किसी से लड़ाई करने से पहले या इस पूरे सिनेरियो में प्रोसीड करने से पहले आप इंफॉर्मेशन सीक आउट कीजिए कंप्लीट, और उसके बाद ही इसमें प्रोसीड कीजिए। तो रिसर्च करने के बाद आपको क्लैरिटी सिचुएशन में आ जाएगी। बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम है आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, बस मर्क्यूरी के चैलेंजेस को आपने केयरफुली हैंडल करना है। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस मेरे जेमिनाई फ्रेंड्स को। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। तो एनर्जीज, ऊर्जा, वाइब्रेशंस आने वाले वीक की हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स की लाइफ में किसी टाइप की हार्ट चक्र हीलिंग चल रही है। लास्ट वीक में भी उन्होंने हार्ट चक्र की कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, जो पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं हुई थी उसके बारे में सोचते हैं, डिस्कस भी करते हैं। हेल्थ भी रिजुविनेट हो रही है। आने वाला वीक बहुत ही पॉजिटिव वीक आपके लिए। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट की आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये विश फुलफिलमेंट का टाइम है। हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। इससे बढ़िया वीक नहीं हो सकता था। सारे ही कार्ड सुंदर आ गए हैं, तो अपने आप को 100% एंजॉय कीजिए। तो लास्ट वीक में किसी टाइप का इंडिसीजन था जो आपने सफ़र भी किया था। मिक्स टाइप ऑफ वीक था। कोई पर्सन थे बीच में जिन्होंने आपको हेल्प किया। आपकी कोई हीलर हो सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या कंपनी में कोई ऐसी पोजीशन के इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया आपकी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक फाइनल डिसीजन बनाने के लिए। तो आपकी लास्ट वीक में एक 11-11 मोमेंट हुई थी, जहाँ पे आपने स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और किसी तरीके का इमोशनल कंटेंट फील किया है इवेंचुअली। उसके बाद आने वाला वीक की एनर्जीज तो बहुत ही सुपर्ब है आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने मुझे सबसे पहले आके माता रानी ने मैसेज दे दिया, सबसे पहले आके मुझे बता दिया। पहली बात, ये परफेक्ट टाइमिंग है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। तो किसी तरीके का फॉरवर्ड मूवमेंट का अगर सोचते हैं, कहीं ट्रैवल का, कोई मूवमेंट का, तो ये परफेक्ट टाइम अब आपके लिए आ गया है। और मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेज माता रानी ने बताया आके कि मैं दुर्गा माता, शेरा वाली माता, मैंने ब्लेस किया है अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स को। तो सबसे पहला ही इंट्यूटिव मैसेज जो यहाँ पर आया वो यही है कि शेरा वाली माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको आने वाले वीक में मिलने वाली है। तो नवरात्रे हमारे स्टार्ट होंगे 7 से इस वीक में। तो 7 को अगर आप चाहते हैं तो हल्का फुल्का खाइए, चाहे तो माता रानी की पूजा कीजिए, उनका व्रत रखिए। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है।
और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं, ये इसीलिए हुई हैं क्योंकि आपने अपने अंदर से एक स्ट्रेंथ निकाली है, एक पर्सनल पावर, एक स्ट्रेंथ कि हाँ अब ये टाइम आ गया है कि मुझे अपने पे फोकस करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में नए चेंजेस, बदलाव लाने हैं। इसमें कुछ लोगों ने आपको हेल्प भी किया है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। हेल्थ रिगार्डिंग है, आपकी हेल्थ रिजुविनेट हो रही है। आपके आसपास कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपकी पर्सनल पावर, आपकी स्ट्रेंथ। मंडे ट्यूसडे को आपकी हेल्थ सुपर्ब है। मंडे ट्यूसडे को किसी तरीके की फाइनेंशियल गेन की अपॉर्चुनिटी, कुछ फाइनेंसेस को लेके, जैसे होता है ना कि यूनिवर्स से पैसों की बरसात हो गई, कुछ उस टाइप की आपको गुड न्यूज़ आने वाली है फाइनेंसेस को लेके। कुछ लोगों के लिए अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपको आने वाली है, कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, या कहीं पर फैमिली में जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ आने वाली है। फाइनेंसेस को लेके मंडे ट्यूसडे का दिन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, अगर रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रहे थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड है। मिड ऑफ द वीक लाइमलाइट आपके ऊपर शाइन कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ और एकदम शाइन कर रही है। लाइमलाइट आपके ऊपर लव, पीस, हार्मनी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन, अटेंशन, अफेक्शन, ऑल आइज ऑन यू। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लाइमलाइट में हैं, आपकी हेल्थ बहुत सुपर है, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, सारे डिसीजंस खुद ले रहे हैं, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। तो वो है आपका सन का कार्ड, सन शाइनिंग ऑन यू मिड ऑफ द वीक में। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा येस आंसर है, आपकी हर सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी का कार्ड है। अगर इसको वर्क के रिगार्डिंग देख रहे थे किसी सिचुएशन में तो येस। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी हेल्थ अच्छी है, वर्क नया कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, येस। आपके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ी हीलिंग का है। सारे क्योटिक टाइम्स आपने पीछे छोड़ दिए, अब आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कामर टाइम्स, टूवर्ड्स पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस जो आपकी जो वाइब्रेशन से मैच करेंगे आगे। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली, मैं फिर से बोलूँगी, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिग येस हो गई है। आने वाले वीक में माता रानी के नवरात्रों के साथ माता रानी ने इसको फाइनलाइज आपके लिए कर दिया कि ये डन फॉर यू। तो कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली इसके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के दौरान बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम जहाँ पर बहुत हील फील कर रहे हैं, बहुत काम, पीस फील कर रहे हैं और मतलब थरोली एंजॉय कर रहे हैं। मेंटल पीस यहाँ पर आ गया है, फिजिकल स्टेबिलिटी आ गई है और काफ़ी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का वीक आपके लिए देख रही हूँ। लव रिगार्ड में भी डेफिनेटली कुछ डिसीजन था किसी पर्सन को लेकर, इनडिसीजन था, तो उनके साथ शायद फाइनली कोई प्रपोजल आपको आ गया है मैरिज और कमिटमेंट का। तो डेफिनेटली बहुत सुंदर टाइम फ्रेम अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए देख रही हूँ। अगर मैरिज कमिटमेंट में जाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर टाइम फ्रेम, इट्स अ येस आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी ये नए पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं उनके लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने आपको बता दिया, हेल्थ सुपर्ब है। फाइनेंशियली ये वीक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंसेस को लेके किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड, वेरी गुड। और ये स्पेशली वीक आपके लिए लाइमलाइट का है, किसी तरीके की जैसे अपग्रेड, किसी तरीके का आप अपने अंदर से ही ऐसी वाइब्रेशंस, बहुत पॉजिटिविटी की फील कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वीक है आपके लिए। टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू का यहाँ पर कार्ड आ गया है। तो मुझे ऐसे लगता है आपको ऑलरेडी जो प्रपोजल आएगा वो काफ़ी अच्छा आ रहा है फाइनेंशियल्स को लेकर। तो आपको केयरफुल रहना है कि टेम्पटेशंस अगर आपको मतलब अपनी कंट्रोल करनी है। अगर आपको ऑलरेडी एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है तो प्लीज़ आप टेम्पटेड ना हो जाइए और ग्रीडी ना बनिए, किसी टाइप की इस टाइप की ऊर्जा ना कीजिएगा। और अगर डाइट प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं हेल्थ के लिए तो अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई वाइब्रेशनल डाइट ही फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैग, समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि जॉब और रेज ऑलरेडी आपको आ रहा है,
मेरे यहाँ पर मुझे टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू का मुझे यही लग रहा है कि अगर आपको ऑलरेडी एक ऑफर अच्छे पैकेज का आ रहा है तो उसमें कि हाँ भाई 10% और बढ़ा दो, 20% और बढ़ा दो, इन सब चीज़ों में आप मत डलिएगा। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि ये टेम्पटेशंस टेस्टिंग का टाइम है। अगर आपको अपनी सेटिस्फैक्शन का पैकेज मिल गया है, अपग्रेड हो गया है, तो बिल्कुल भी लालच मत कीजिएगा और जो भी है आपको सेटिस्फाई उसमें रहिएगा। एवरीथिंग इज ओके का कार्ड आ गया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्मेशन है। किसी चीज़ को लेकर चिंता करते थे क्योंकि लगता है पीछे कियोटिक टाइम्स थे आपके, तो यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस आ गई है। बोल रही हैं डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। तो इससे सुंदर रीडिंग हो नहीं सकती थी जो कैंसेरियन फ्रेंड्स को आ गई है। तो लालच बिल्कुल ना कीजिएगा आने वाले टाइम में। माता रानी की कृपा आप पर अबंडेंस हमेशा लाइफ में रहेगी। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, अपने को एंजॉय कीजिए मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर रीडिंग आपके लिए आ गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने लियो फ्रेंड्स की रीडिंग देखते हैं क्या है। आने वाले वीक में हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला वीक हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए क्या एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए। आने वाले वीक में लवर्स, काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी, हारमोनियस रिलेशनशिप्स, लव, पीस, हारमोनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर लव सीख करते थे, सिंगल थे, तब तो डेफिनेटली लव मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम आ गया है। एक डिवाइनली ब्लेस्ड पार्टनर के साथ एक बहुत ही सुंदर टाइम एंजॉय करेंगे मंडे ट्यूसडे को। और अगर वैसे अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ आपके बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप रहेंगे। वर्क एरिया में भी बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप। दूसरा कार्ड भी 2 ऑफ कप्स का, वाओ, हार्ट चक्रा हीलिंग। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कोई मेरे फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हैं, ये लियो फ्रेंड जो बिल्कुल ही लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो लव मैनिफेस्ट करने का ये वीक है। एक नया ऑफर, लव का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक नई शुरुआत मैनिफेस्टेशन मोड में है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक फॉर माय लियो फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर हफ्ता हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए। हमारे लियो फ्रेंड पहले पिछले हफ्तों में कुछ हीलिंग्स ले रहे थे। अगर लव के रिगार्ड में देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर किसी नॉन कम्युनिकेटिव मोड में थे, जैसे बातचीत नहीं कर रहे थे उनसे या वो बात नहीं करना चाहते थे। किसी टाइप का हीलिंग पीरियड चल रहा था। रिलेशनशिप को बिल्ड तो करना चाहते थे लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते थे, इसके रिगार्डिंग ऐसा लगता है। तो आने वाला वीक आपके लिए एक मैजिशियन वाला काम करेगा, एक मैनिफेस्टेशन का काम करेगा। तो ये मैजिक आपके लिए दुर्गा देवी, वैष्णवी माता रानी की तरफ से हो जाएगा। तो जो भी अकेलेपन की एनर्जी थी, उस अकेलेपन की एनर्जी से आप बाहर निकल के आएंगे। आपको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी लव मैनिफेस्ट करने की, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की। तो जिनसे भी प्यार करते हैं, या तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और मंडे ट्यूसडे को भी बहुत सुंदर मिलना जुलना, लव की अपॉर्चुनिटी। वेडनेसडे थर्सडे को भी, मिड ऑफ द वीक तक भी पूरा ऐसे प्यार की बातचीत, उनके साथ मिलना जुलना और बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन, हार्मनी रिलेशनशिप। और वीकेंड के दौरान आप लोग डिसाइड करेंगे कि इस नए रिश्ते को हम किसी तरीके की शुरुआत देते हैं, हम वर्क करते हैं, इसको एक कमिटमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो ये लव के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम मैनिफेस्टेशन का। अगर वैसे डिफरेंट एस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं मेरे लियो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही सुंदर हफ्ता है। दिल खोलकर बातचीत करेंगे, बहुत लव, हार्मनी, कंपैशन का माहौल रहेगा। अपने बच्चे के लिए अगर किसी टाइप की नई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको लेकर आप काफ़ी खुश हैं। काफ़ी प्यार के आपके मतलब संबंध होने वाले हैं आने वाले वीक में। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ऐसा देख रही हूँ कि पहले चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे, तो आने वाले वीक में बहुत ही सुंदर यूनियन आपकी अपने पार्टनर के साथ और चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया है। तो चाइल्ड बर्थ कंसेप्शन होने का बहुत सुंदर टाइम फ्रेम आने वाले वीक में आपके लिए आ गया है।
हेल्थ के रिगार्डिंग इसको देख रहे थे तो आपने काफ़ी हीलिंग्स ली हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बार बार एडमिट भी होते थे, अपने क्या कहते हैं, रिकवरी के लिए हॉस्पिटलाइज होते थे, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी से बाहर उभर के आ गए हैं। हेल्थ अब अच्छी बनेगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। आने वाले वीक में आपने काफ़ी मेडिटेशंस की हैं, काफ़ी वर्क किया है अपनी एनर्जी पे, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होंगी। आने वाले वीक में आपको एक एजुकेशन की भी, पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी यूनियन यहाँ पर आपकी सोल फैमिली के साथ हो रही है। एंजेलिक रेल्म में जो आपके गाइड्स हैं वो सारे आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर स्पिरिचुअल अपग्रेड जैसे विजडम, नॉलेज, इंसाइट, उसका एक तरीके का मैं देख रही हूँ कि अपग्रेड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की एक अपॉर्चुनिटी, अपने लिए पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, अपने लवर के साथ कुछ मिलके करने का, या कोई ऐसा सोलमेट पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया काम शुरुआत करने की। वर्क रिगार्डिंग देख रहे थे तो एक नए काम की अपॉर्चुनिटी, जो एक पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है फ्रॉम जो ऑफिस में या बिजनेस में जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी सोल फैमिली है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, ये लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंट देख रही हूँ आने वाले वीक में। बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए। बर्ड पर्स्ट वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो हाँ, अगर किसी भी न्यूज़ पैकेज लेटर की वेट कर रहे हैं तो वो आने वाले वीक में आपको आ जाएगा और गुड न्यूज़ लेके आएगा आपके लिए। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो काफ़ी हैपनिंग वीक है आपके लिए आने वाला वीक। इसमें कई चेन ऑफ इवेंट्स होंगे एक के बाद एक जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाली है। ईजी डज इट, जो भी सिचुएशन है इसको आपने ईजी लेके जाना है। गो विद द फ्लो का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल भी आपने फोर्स नहीं करना है ये रिलेशनशिप्स या अपनी ओपिनियंस किसी पे थोपनी है। जो चल रहा है लाइफ में एक्सेप्ट करते जाओ, यही सोचो कि सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इस एटीट्यूड के साथ आपने आगे बढ़ना है। तो कह रहे हैं स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। अगर आप अपने कंट्रोल की आदत छोड़ेंगे, क्योंकि लियो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा ये होता है कि कंट्रोलिंग और डोमिनेशन की उनकी नेचर होती है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हैं। बट आने वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हार्ट चक्र हीलिंग हो गई है, तो आप बिल्कुल भी ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत लव और कंपैशन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सबको एक्सेप्टिंग भी हो रहे हैं, तो इसीलिए ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ भी आएगी। तो जो भी सिचुएशन आपके आगे आती है उसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखूँगा या रखूँगी, अपने हिसाब से करूँगा, उस तरीके से अगर सोचेंगे तो वो सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अगर उसको छोड़ देंगे भगवान के ऊपर या रिलैक्स हो जाएंगे कि चलो मैंने अपना सब कुछ बेस्ट कर लिया, अब जो होता है हो, तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर वे में मैनिफेस्ट होने वाली है। तो किसी की, आपके पार्टनर की या आपकी या आपके बच्चों की, किसी की मैं हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि अच्छा वीक है मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए। मैं बस यही कहूँगी कि अपने आप को एंजॉय कीजिए। ऐसा सुंदर इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री वीक काफ़ी कम टाइम, मतलब हमेशा नहीं आता है, तो एंजॉय कीजिए अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे वर्गो फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं क्या है आने वाले वीक। तो आने वाले वीक में एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे वर्गो फ्रेंड्स की क्या है। वर्गो फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस आने वाले वीक में। वाओ, तो स्टार्ट ऑफ द वीक की मंडे, ट्यूसडे, वाओ, सन कार्ड, 8 ऑफ पेंटेकल्स, बड़ा ही अमेजिंग वीक है हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन मोड में है, पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है। काफ़ी सिमिलर कार्ड्स जो हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आए थे वही कार्ड्स हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए आ रहे हैं। तो अगर लास्ट वीक में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर नो कांटेक्ट में थे अपने पार्टनर के साथ या कोई बीमार था, तो वो हेल्थ रिजुविनेट कर रही है और मैनिफेस्टेशन मोड में है।
अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते थे अपने लिए ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, तो वो आपने काफ़ी ज़्यादा हीलिंग्स ली हैं पास्ट मंथ में या पास्ट वीक में, तो वो हीलिंग्स का बहुत ज़्यादा असर हुआ है आपके ऊपर और आप अब बिल्कुल आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक हो गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अफर्मेशंस बोल रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो मंडे ट्यूसडे को ही आपकी बहुत मतलब यस मोमेंट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट का टाइम फ्रेम, कुछ तो आप सेलिब्रेटरी कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे को ऑलरेडी मैं देख रही हूँ। ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है, शायद आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे, कोई चाइल्ड को लेके, बच्चे को लेकर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो बहुत ही हैप्पी टाइम फ्रेम है। सन कार्ड के साथ ऑल आइज ऑन यू, नेम फेम रिकग्निशन और क्या कहते हैं अटेंशन, अफेक्शन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, सब कुछ आपके लिए बहुत ही सुंदर। मिड ऑफ द वीक में किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स स्टार्ट किया है या कुछ नया पढ़ाई का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं मिड ऑफ द वीक में वेडनेसडे थर्सडे से, और जो भी काम कर रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और टुवर्ड्स द वीकेंड भी पेज ऑफ पेंटाकल्स के साथ ऐसा लगता है कि कुछ नया कोर्स जैसे स्टार्ट किया है और उसको जो नया सीख रहे हैं, जो भी नया कर रहे हैं उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की एनर्जी भी है, हो सकता है बच्चों के साथ वर्क करते हो, कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी एंजॉयबल एनर्जी है, कुछ ऐसे सीखने की, कुछ ऐसा बिल्ड करने की एनर्जी है। किसी टाइप का रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हैं शायद बच्चों के साथ, पार्टनर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी, कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ डेवलप करने की, अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करने की एनर्जी हो सकती है। सो डेस्टिनी शिफ्ट का तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम आपके लिए ये चल रहा है। तो इसमें आपके लिए मुझे किसी तरीके की ना कोई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जैसे फाइनेंसेस को लेकर लग रही है कि कुछ फाइनेंसेस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ नया ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल अपग्रेड देने वाला है। कुछ इस टाइप की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस भी देख रहे हो। तो वर्क रिगार्ड में तो डेफिनेटली देख रहे हैं, तो वर्क रिगार्ड में मैनिफेस्टेशन टाइम है, कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, नया वर्क ऑफर आ गया है, तो वो एक नई शुरुआत आपके लिए बहुत ही सुंदर पीरियड। और लव रिगार्डिंग देख रहे हैं तो यस टाइम फ्रेम, अगर किसी के साथ एंगेजमेंट सीख कर रहे थे अपने लिए या अपने पार्टनर, सिबलिंग्स, बच्चों के लिए, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम आ गया है। और वैसे ये एजुकेशन का वीक जैसे देख रही हूँ, कुछ लर्निंग, कुछ पढ़ना, कुछ करियर में या प्रोफेशन में नया अपना स्टार्ट करना, कोई बिजनेस नया सोचा है स्टार्ट करने का या कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग का कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सुंदर है। हेल्थ आपकी बहुत सुंदर है, एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को पूरे तरीके से। एक वार्निंग कार्ड यहाँ पर है, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो इसके लिए केयरफुल रहिए, अपनी कॉर्ड कटिंग्स करते रहिए। कोई ना कोई तो लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जेलस फील करते हैं। तो ये कॉर्ड कटिंग की जो दुर्गा माता की है, क्योंकि आने वाले वीक में नवरात्रे भी हैं, तो ये अपनी कॉर्ड कटिंग ज़रूर करते रहिए उन लोगों से जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, मलेशियस आइज जिनकी आप पर है, इससे केयरफुल रहिए। वर्क एरिया में भी आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बट हो सकता है लोग आपसे जेलस हों, तो इससे केयरफुल रहिएगा। वाओ, रिकग्निशन, रिवॉर्ड एंड मेरिट, ये मुझे लग रहा था कि ये आपको ना मंडे ट्यूसडे को ही आ रही है। और बास्केट देखिए फुल ऑफ फ्रूट्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फास्ट रख सकें दुर्गा माता का तो एटलीस्ट 7th को फर्स्ट नवरात्रे में रख लीजिएगा। आपकी एनर्जी, वाइब्रेशंस भी उससे क्लेंस हो सकती हैं। रिकग्निशन, रिवॉर्ड और मेरिट का ये टाइम फ्रेम है, चाहे अपनी फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, सिबलिंग्स में है या वर्क एरिया में है, ये आपकी तरफ ये एनर्जी आ रही है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। कैरेज और जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, आपके लिए, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा था डेफिनेटली आप ट्रैवल कर रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए किसी तरीके की मेंटल जर्नी है जो आप अपग्रेड की जर्नी है, शायद स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है। बहुत ही सुंदर वीक देख रही हूँ। न्यू करियर, या एग्जैक्टली मुझे लग रहा था कई लोगों का ये न्यू करियर मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है, जहाँ पर रिकग्निशन और रिवॉर्ड भी आ रही है। आपको कुछ नया काम स्टार्ट किया है, कोई नया प्रोजेक्ट या किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग का टाइम फ्रेम है।
स्पिरिचुअल हीलर या टीचर हैं तो भी मुझे लगता है पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा है। Your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. That is beautiful. So new career का ये manifestation का time frame है। जो भी वर्क फोकस अब जहाँ पर भी शिफ्ट हो रहा है वो एब्सोल्युटली सोल लाइफ पर्पस है, तो यहाँ सक्सेसफुल डायरेक्शन पे ये जा रहा है। जो भी नया कर रहे हैं वर्क, करियर, प्रोफेशन एरिया में, वो फ्रूटफुल है वो स्टार्ट आपके लिए। तो बहुत बहुत सुंदर वीक मेरे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। ज़रूर अपने आप को एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। चलिए आगे चलते हैं, हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। तो सबसे पहले ही मुझे शेरा वाली माता ने अपने आप को दिखा दिया और बोल दिया कि मैं तो हूँ, मैं ही लिब्रन फ्रेंड्स को अपने मतलब ब्लेसिंग्स दूंगी। नवरात्रे आ रहे हैं, तो जो भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस रही हैं उनके आसपास, जहाँ पर ऐसे ईगो से ऑपरेट करने वाले लोग थे, उनसे मैं उनका दी एंड कर रही हूँ उनकी लाइफ से, और लव सोलमेट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करूँगी। वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, क्या डायनामिक वीक, सोलफुल जॉय का। वाओ, क्या अमेजिंग एनर्जीज हो गई है हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। वाओ अमेजिंग यार, विश फुलफिलमेंट भी हो गई। वाओ या बहुत ही सुंदर वीक है मेरे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। तो लास्ट वीक में आपकी किसी तरीके की एक आपकी, आपके पार्टनर की, या आपके फादर की, या कोई एल्डरली पर्सन अराउंड होंगे, किसी तरीके की अपग्रेड हुई है सोल फैमिली में। जैसे कहते हैं ना कि सिबलिंग्स की कोई अपग्रेड हो गई, या आपकी, आपके पार्टनर की, आपकी लवर की, किसी तरीके की किसी का ओहदा बढ़ा है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको आई है, कोई गुड न्यूज़ आई है आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, या एंजेलिक रेल्म से आपको ही हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आई है। तो आपने बहुत प्लेजरेबल टाइम एंजॉय किया है लास्ट वीक में अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ। बच्चों के रिगार्डिंग भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, और डिवाइन एनर्जीज आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। आपका अपना भी हो सकता है किसी तरीके का ओहदा बढ़ा है, कोई ऐसी पोजीशन आपकी रेज हो गई है। तो बहुत ही सुंदर वीक आपका तो लास्ट वीक भी मुझे दिख रहा है। आने वाला वीक तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब चुन के ऐसे ऐसे हफ्ते मिलते हैं, तो इसको तो पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा आपके लिए आ गया है। ठीक है जी, कुछ बड़ा आपके लिए होने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आने वाले वीक में होने वाली है। और यहाँ पर जो मैं एविडेंट ज़ोडिएक साइंस आपके लिए देख रही हूँ वो है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसियस, स्कॉर्पियन। तो कोई मिडिल पर्सन आपके लिए हो सकते हैं। एक कार्ड पीछे गिरा है डियर फ्रेंड्स, मैं जरा जाके उठा के, ओहो मेरा कैमरा ही ना शिफ्ट हो गया, मैं उठा के देखती हूँ एक बार ये कार्ड। अरे बाप रे, और यहाँ पर देखो भी कैमरा तो नहीं शिफ्ट हो गया मेरा, ये आ रहा है सारा कुछ। हाँ आ रहा है, ओके सॉरी फ्रेंड्स, ये नीचे कार्ड ही गिर गया था। बट मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ना लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। एक्चुअली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कर रहा है लिब्रा के ही ज़ोडिएक साइन में, तो मैं बहुत स्केप्टिकल रहती हूँ लिब्रा के लिए कि यार अब इनका धमाका कब फटेगा। तो वो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस हफ्ते में तो कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं है, तो बहुत ही सुंदर है। तो हाँ जी, इतना सुंदर सुंदर मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो मंडे, ट्यूसडे, 10 ऑफ कप्स, किसी तरीके की सेलिब्रेशन फ्रेंड्स और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ गुड न्यूज़ ऐसी आ रही है जो ओवरवेलमिंग जॉय आपको दे रही है। या तो जनरली आपकी एनर्जीज है, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ बैठे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होम मैनिफेस्टेशन, ट्रैवल मैनिफेस्टेशन, जैसे मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या बहुत ही सोलफुल जॉय, हार्ट चक्रा हीलिंग की ये एनर्जी है। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है मंडे ट्यूसडे में, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है। मिड ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ रॉड्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत डायनामिक, करिस्मेटिक, लाइक सेक्सुअल, सेंशुअल एनर्जी है, जैसे एक मैजिशियन की एनर्जी होती है, और बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं। और इनफैक्ट लाइक
मुझे देखकर कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे माता रानी की शक्ति आप में आ गई है। मिड ऑफ द वीक अराउंड लाइक 7th नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो कनेक्शन आपका माता रानी के साथ और ब्लेसिंग्स जैसे वो एक मिडिल पर्सन बन रही हैं आपको पर्सनल पावर देने के लिए। तो ये हीलर्स का और टीचर्स का और क्या कहते हैं एक मिडिल पर्सन का कार्ड बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, काफ़ी एनर्जाइज फील करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिड ऑफ द वीक में। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में द स्टार के साथ कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, बहुत ही हीलिंग का टाइम फ्रेम और बहुत ही नर्चर फील कर रहे हैं, हील फील कर रहे हैं, इंस्पिरेशन होप आपकी लाइफ में वापस से आ गई है, ऐसा कुछ डेस्टिनी शिफ्ट हुआ है। तो ऐसा कोई शिफ्ट होने वाला है जहाँ कोई मिडिल पर्सन है यहाँ पर, जो मैंने ज़ोडिएक साइंस बताए हैं, शायद वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मूविंग टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर अगर किसी की हेल्थ खराब थी आपके आसपास, आपके पेरेंट की, आपके पार्टनर की, बच्चों की, तो वो हेल्थ पूरी आपकी रिजुविनेट हो जाएगी। वर्क रिगार्डिंग में देख रहे थे तो कोई बड़ा बिजनेस ऑफर या कुछ ऐसा अपना पर्सनल काम स्टार्ट करना या कुछ डायनामिक एनर्जीज, अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो बहुत ही पावर में, तो उस टाइप की एनर्जीज देख रही हूँ। कुछ नया, कुछ विश फुलफिलमेंट का जैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। सोलफुल जॉय का बहुत टाइम है। डॉग्स की एनर्जी या मंडे ट्यूसडे से लग रहा है कि गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो ये गेट टुगेदर का टाइम है। और ये जो डॉग्स की एनर्जी है, लॉयल फ्रेंड्स हैं आपके, इनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हो सकता है लिब्रन फ्रेंड्स का बर्थडे ही हो, तो एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो वाओ, सो बिकॉज मुझे लगता है मेरे लिब्रन फ्रेंड्स की लाइफ में थोड़ा सा एक 15-20 दिन से देख रही हूँ कि एक डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, तो थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग आपके फेवर में, चीज़ें अब होनी शुरू हो गई हैं। से काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के बाद दोबारा से ये टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ आपको होप, इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस फिर से दिख रही है। बट यहाँ पर पीकॉक के कार्ड के साथ फिर से हम्बल रहिए। जो आपकी ट्रू नेचर है मेरे लिब्रा फ्रेंड्स की, वो यही है कि आप प्लीज़ हम्बल रहिए। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, क्योंकि पहले भी आपकी ज़िंदगी में अगर जो भी आपने वो खाई है ना, जो डाउनफॉल, वो सिर्फ प्राइड की वजह से आई है। तो वो प्राइड को कंट्रोल में रखिए। कभी भी अपने आप को किसी से ज़्यादा ना समझिए, ना किसी से कम समझिए। तो आज आपके अच्छे दिन हैं तो कल किसी और के भी होंगे, लेकिन आप अगर उन लोगों से, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं जो आपसे किसी तरीके से कम है, तो हमेशा बातचीत में इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ अगर किसी की लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हुई तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अपनी बढ़ोतरी नहीं करते हैं। ये इस चीज़ के बारे में काफ़ी ध्यान देने का टाइम फ्रेम है। अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है मेरे लिब्रन। न्यू होम मैनिफेस्ट करने का टाइम है। वाओ, लग रहा था 10 ऑफ कप्स के साथ। मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है एक नए होम को परचेज करने की, या मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री, तो उसको ज़रूर आप अवेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस मैसेज आ गया है कि मूविंग इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन फॉर यू। अभी इसको कॉन्टम्पलेट कीजिए, फाइनलाइज इसको 18 अक्टूबर के बाद ही कीजिएगा। जो भी घर देख रहे हैं इस टाइम पर, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम फ्रेम में उसको आपने फाइनल नहीं करना है। 18 अक्टूबर के बाद आपने इसको फाइनल करना है। न्यू होम की ऊर्जा ये भी होती है कि आपके घर में कोई मेंबर्स आ रहे हैं रहने के लिए आपके साथ, या फिर आप अपने घर में कुछ ऑलरेडी जिस घर में उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, फूल पौधे लगा रहे हैं, कुछ अपने होम की एनर्जी को जैसे ना चेंज कर रहे हैं। और न्यू होम की हीलिंग्स भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो न्यू होम की आप हीलिंग ज़रूर लीजिएगा, तो उससे आपके घर की एनर्जी भी चेंज होगी। और कहीं पर अगर नया होम मैनिफेस्ट करना भी चाहते हैं तो गाइडेंस डिवाइन रेल्म की आपको बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीक, इससे सुंदर हो नहीं सकता मेरे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। तो अपने आप को थरली एंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ केयरफुल रहिएगा कि प्राइड को अपने सर पे ना चढ़ने दीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स। वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। आगे चलते हैं, हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन कैसी रहने वाली है। तो हमारे
स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, पिछले वीक में किसी तरीके का वर्क एरिया में जैसे कोई लैक या लॉस फील किया है और किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट, कोई हार्ट ब्रेक भी फील किया, कुछ वेट करते हैं कि कोई होप, कोई इंस्पिरेशन, कोई चेंज मेरे लिए भी हो। ऐसा लास्ट वीक की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि थोड़ा हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का या प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में थे तो उसका कुछ ऐसा असर रहा हो। तो आने वाले वीक में तो आपको एक प्रपोजल आ रहा है, तो ये तो अच्छी ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशंस है, अपग्रेड का टाइम फ्रेम है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। माता रानी की कृपा से आपको गुड न्यूज़ आने वाली है। आने वाले वीक में एक डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम है। तो शेरा वाली माता यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ कार्ड के साथ डेफिनेटली देख रही हूँ, शेर भी है यहाँ पर, ये माता रानी लग रही है। तो माता रानी की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए या आपके बच्चे के लिए आने वाले वीक में एक क्लैरिटी आएगी। आपकी डीलिंग होने वाली है एक पर्सन के साथ मंडे ट्यूसडे को, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, और मिड ऑफ द वीक में आपको एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है और ये न्यू अपॉर्चुनिटी एक न्यू स्टार्ट है जो आपको हीलिंग देगी। एक प्रपोजल, एक इनविटेशन, वर्क रिगार्डिंग भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप मंडे ट्यूसडे को कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और वो आपके फेवर में मैनिफेस्ट हो जाएगा, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी भी तरीके की अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। वीकेंड के दौरान किसी तरीके का इनविटेशन है आपको, या हीलिंग हो रही है, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव के रिगार्डिंग अगर सीख कर रहे थे तो गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनकी तरफ से एक नई शुरुआत का प्रपोजल आपको आ रहा है आने वाले वीक में। तो बस आपको जिस चीज़ पे का खास ध्यान रखना है वो चीज़ है ईगो। आने वाले वीक में ईगो से ऑपरेट ना कीजिएगा। या तो कोई पर्सन आपके अराउंड थोड़ा कंट्रोलिंग लग रही है, आपकी अपनी नेचर हो सकती है कि थोड़ी डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग नेचर है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लव से ऑपरेट करें। माइंड से तो डेफिनेटली ऑपरेट कर रहे हैं और ऑल ऑफ द वीक, वर्किंग वीक में तो थोड़ा सा माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, वो ठीक भी है, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने के लिए हार्ट और माइंड के दोनों को यूज़ कीजिएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक डेस्टिनी शिफ्ट की किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे अपने लिए, चाहे अपने बच्चे के लिए, चाहे ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कोई नई शुरुआत, कोई नया पैशन, कुछ नया अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। मेंटल हेल्थ आपकी काफ़ी रिजुविनेटेड है, फिजिकल बॉडी हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ भी अच्छी है। लोग आपके अराउंड काफ़ी केयरिंग है, लविंग है। कोई फॉरगिवनेस का जैसे ऑफर लेके आपके पास आया है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे फॉरगिव कर दो, तो उस सिनेरियो में अपनी ईगो को नहीं रखिएगा। और ओके, आगे देखते हैं। योग, फीलिंग टायर्ड, डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा सा मुझे लगता है लास्ट वीक की एनर्जी थी, थोड़ा मंडे तक की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आप थोड़े ब्लंट हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, उसका ध्यान कीजिएगा कि कोई फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लास्ट वीक की किसी तरीके की लैक की एनर्जी है, उसकी वजह से आप थोड़ा लोगों को काट रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, तो कोई इंसान आपकी लाइफ से जा भी रहे हैं और कोई इंसान ऐसे भी है कि जो आपकी तरफ एक नया ऑफर लेके आ भी रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपके लिए देख रही हूँ आने वाले वीक में। और देखते हैं, कनेक्ट विद नेचर, यू आर रिजुविनेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, आउटडोर में जाइए, खेलिए, कूदिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, मदर अर्थ, मदर गाया, प्लांटिंग कीजिए, पेड़ पौधों में पानी दीजिए, पेड़ों को हग कीजिए। तो ये करने से आपकी एनर्जी रिजुविनेट होगी। जो भी नेगेटिव माइंडसेट है, जो भी सिचुएशंस हुई हैं आपके साथ लास्ट वीक में, वो सिचुएशन से आपको बाहर निकलने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीनियर पर्सन से कंपनी में बात करते हो, वो आपको आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लैरिटी देने वाले हैं आने वाले वीक में। हाउएवर मुझे आने वाले वीक की ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशंस आपके लिए पॉजिटिव लग रही हैं। कोई अप्रेजल, कोई अपग्रेड आपके लिए डेफिनेटली आने को है, अबंडेंट आप हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मेरे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे चलते हैं, हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए देखते हैं।
आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए किसी टाइप का लॉस फील कर रहे हैं, इमोशनल लॉस, एज इफ कोई सिचुएशंस ऐसी हैं सोलमेट्स के साथ जहां ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ इस टाइप की कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ठीक से शायद अपने पार्टनर्स के साथ। आने वाले वीक में तो हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स ट्रैवल करने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे से ही ट्रैवल देख रही हूँ। ओके, आने वाले वीक में लास्ट वीक में किसी टाइप की मिक्स्ड एनर्जी सेंस की हैं। एक तरफ तो ईगो क्लैशेस और लड़ाइयाँ हो रही थी, दूसरी तरफ आप एंजॉय भी कर रहे थे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो एक मिक्स टाइप की एनर्जी आपने लास्ट वीक में सेंस की है। मुझे लगता है आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप कीजिए, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल के आइए, जिससे कि एंजॉय करें अपने आने वाले वीक को। तो आने वाले वीक में आप फाइनली अपना बैलेंस रिस्टोर कर लेंगे। कोई सैजिटेरियस पर्सन ही आपकी रीडिंग में एविडेंट भी हो रहे हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज आपके लिए एविडेंट हैं आने वाले वीक में। तो मैं देख रही हूँ मंडे ट्यूसडे को ही आप ट्रैवल कर रहे हैं या मिड ऑफ द वीक में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल आपके लिए डेफिनेटली डेस्टिन्ड है और आप मिलने जा रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स बीमार है। वीकेंड पे कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिसमें किसी चीज़ का लैक फील करते हैं, या तो पेरेंट बीमार है या बच्चे या पार्टनर बीमार है या अपनी हेल्थ ठीक नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के दौरान ऐसी एनर्जी सेंस कर रही हूँ। या फिर कुछ रिलेशनशिप में किसी टाइप का लैक फील करते हैं, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर या बच्चों से नहीं है, ऐसी कुछ फील करते हैं, या कोई फाइनेंशियल लैक फील करते हैं। तो मंडे ट्यूसडे को किसी तरीके की कम्युनिकेशन होने वाली है, ट्रैवल होने वाली है, लिखा पढ़ी फ़ोन कॉल, ऐसा कुछ आप करने वाले हैं। मिड ऑफ द वीक में भी नाइट ऑफ रॉड्स में कोई यंगर पर्सन एविडेंट हो रहा है। यहाँ पर कोई यंगर लवर हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, या कोई ट्रैवल का होम रिलेटेड कोई काम है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा, या अपने वर्क पैशन को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। वीकेंड के दौरान डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी टाइप की सैडनेस की, किसी टाइप की लैक की एनर्जीज आप सेंस कर रहे हैं। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ वीक है। बैलेंस आपका रिस्टोर हो जाएगा। एंजेलिक एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड है। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर डिवाइन रेल्म से डेफिनेटली हैं। आगे देखते हैं। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सो आप यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो जो भी चीज़ें लाइफ में लैक है वो उन सब के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वर्क करने की। डेफिनेटली आपको काफ़ी बड़ी गाइडेंस आ गई है कि यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। इसके लिए काफ़ी केयरफुल रहिएगा। मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप रिगार्ड में कोई यंगर पर्सन है जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, और ये पर्सन हो सकता है आपको किसी तरीके का कुछ गलत काम करने को बोले। ये किसी तरीके की फ्लर्टेशियस एनर्जी है इनकी, तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। या फिर अगर कोई आपको किसी तरीके की ब्राइबिंग या कुछ गलत करने को भी बोलते हैं अपने वर्क एरिया में या कहीं, तो उससे भी प्लीज़ आप बच के रहिए। ये आपको ऑलरेडी वार्निंग है कि समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो आपके विल के अगेंस्ट अगर कुछ है तो आप वो ना कीजिए, वो ज़्यादा बेटर एनर्जी आपके लिए है। असर्टिवनेस रहना है आपको। जो भी बोलना है वो एक ही बार बोलना है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड ओनली से येस इफ़ यू रियली वांट टू। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी है जो कैजुअल पार्टनर है, इसके साथ आपकी रिलेशनशिप कमिटमेंट में नहीं हो बदल रही है। अगर ये बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि चलो मिलते हैं, ऐसे ही टाइम पास करेंगे, गुड टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप उनकी तरफ से थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि मुझे लगता है उस रिलेशनशिप में आप फील करते हैं कि कोई कमिटमेंट तो है ही नहीं इसकी तरफ से। तो येस अगर उनको बोलनी है तो क्लियर रहिए कि आपको इनको इनके कैजुअल मीटिंग अप के लिए आप इनको येस बोलना चाहते हो, या आप इनको अभी के लिए
नो ही बोलना चाहते हो तो असर्टिव रहिए, किसी चीज़ के लिए यस बोलिए तो बाद में उसमें मतलब नेगेटिव ना फील कीजिए कि भाई मैंने खुद ही परस्यू किया ये पैशन, इस पर्सन को खुद ही परस्यू किया, ये ट्रैवल के लिए मैंने खुद ही यस बोला था और अब मैं उसको मतलब अंदर से नेगेटिव फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो जो बोलते हैं अंदर से वो बाहर भी वो चीज़ होनी चाहिए। असर्टिव रहिए, जो बोलना चाहते हैं एक ही बारी में क्लियरली बोला करिए, ठीक है। तो ये है एनर्जीज हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स की आने वाले वीक में। गो विद द फ्लो का आपको मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ चलते चले जाइए। यही आपके लिए सही है इस टाइम पर। सो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की, देखते हैं आने वाले वीक में एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की क्या है डियर एंजल्स। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए तो हीलिंग का ऑफर आ रहा है, हो सकता है कोई आपकी तरफ ट्रैवल भी कर रहे हैं आने वाले वीक में। टावर का कार्ड आया है, मुझे देखना पड़ेगा कि रिवर्स देना चाहते थे या अपराइट देना चाहते थे, देखती हूँ। डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम है, मैनिफेस्टेशन के मोड में है आप, देखती हूँ। रिवर्स सा आया था तो लगता है डियर एंजल्स ये टावर कार्ड आप रिवर्स में देना चाहते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। क्या इस कार्ड को अपराइट देना चाहते हैं? नहीं, तो ये रिवर्स में आया है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। तो आने वाला हफ्ता एक हफ्ता बहुत बड़ी हीलिंग और विश फुलफिलमेंट का मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन थे जो अपनी हेल्थ में सफ़र कर रहे थे तो मैजिक इज़ मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ। एक बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट, सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस उनकी बॉडी या आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगी और हीलिंग होगी आने वाले वीक में उनकी, और ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आएंगी। हो सकता है उन्होंने या आपने काफ़ी हीलिंग्स हमारी यूट्यूब चैनल से ली हैं और उसकी वजह से ये एब्सोल्यूट हीलिंग का टाइम फ्रेम आपकी या उनकी लाइफ में आ गया है। ये हाँ जी, तो बहुत ही sunder हारमोनियस रिलेशनशिप्स का वीक आगे, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स लव मैनिफेस्टेशन के, और आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आपकी जो एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है वो ये है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर जो भी पर्सन आपसे आइसोलेशन में थे या बीमार थे उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले वीक में, यही आपके लिए गाइडेंस है मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। मंडे ट्यूसडे को आपको एक ऐसा ऑफर आएगा, एक ऐसा प्रपोजल आएगा वर्क रिगार्डेड, रिलेशनशिप रिगार्डेड या हीलिंग रिगार्डेड, जो आपके लिए एक मतलब आपका जो जितना भी टफ टाइम था वो सारा टफ टाइम उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ऑटम का कार्ड भी यहाँ आ गया है। In the fall season everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance। तो fall season ऑलरेडी चल रहा है, तो इसी टाइम फ्रेम में आपके लिए एक ये दो कार्ड यहाँ पर भी दे दिए हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो जो भी आपकी टॉर्चरस सिचुएशंस थी उन सब से बाहर निकलना हो जाएगा आपका। मिड ऑफ द वीक में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, और टुवर्ड्स द वीक एंड आपकी फैंटेसीज, आपका हीलिंग टाइम फ्रेम, बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए। शादी को सीख कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे किसी पार्टनर के साथ, तो एक प्रपोजल आ रहा है और ये प्रपोजल आपके फेवर में मैनिफेस्ट होने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर मैट्रिमोनी के लिए आपने बुक किया था तो वीकेंड पर आप फाइनलाइज कर देंगे एक रिलेशन को। इसमें से लव मैनिफेस्ट होने का ये टाइम फ्रेम डेफिनेट है। बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप्स, बहुत ही सुंदर ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशंस आपके अराउंड। वर्क के रिगार्डिंग भी कोई प्रपोजल ऐसा जो आप एब्सोल्युटली अपनी क्रिएटिविटी को उसमें परस्यू कर सकते हैं, तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का जैसे टाइम फ्रेम आ गया है। सितंबर का मंथ इन्होंने दे दिया है,
तो सितंबर के मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी जो एक टावर मोमेंट थी, जैसे कि लाइक यू नो मेरी तो पूरी ज़िंदगी हिल गई, ये क्या हुआ। तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम आपका अभी ऑटम सीजन में पूरा चलेगा। बहुत ही सुंदर। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। सो ये आपके डिस्टेंट फ्रेंड किसी टाइप का आपको प्रपोजल दे रहे हैं, बुला रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री भी हो सकती है कि आप होम मूवमेंट बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी डेस्टिनी शिफ्ट का और एक मैजिक मैनिफेस्ट करने का वीक है आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो वॉट यू वॉन्ट। तो आपको अपना एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने लवर्स से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, या वर्क एरिया में, या फिर हेल्थ के भी जो हीलर्स हैं उनसे बोलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए है। और जैसे ही आप ये अपना विश और डिज़ायर को एक्सप्रेस करेंगे वैसे ही ये आपके लिए मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग, एग्जैक्टली दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। सो कुछ आपको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। कुछ नया पैशन, कोई क्रिएटिविटी, कुछ नया आइडिया परस्यू करना चाहते हैं तो उसको भी परस्यू कीजिए। यहाँ कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपके लिए, एक्वेरियस, सैजिटेरियस और वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले वीक में। तो परफेक्ट टाइमिंग आ गया है आपको मूव फॉरवर्ड करने का। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका टाइम फ्रेम आ गया है आपके लिए। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, हीलिंग का टाइम है, माता रानी की कृपा है आपके ऊपर। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को आने वाले वीक में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए क्या है आने वाले वीक की। देखते हैं नवरात्रों का वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में। ये दोनों कार्ड्स उल्टे थे, सीधे थे, कुछ समझ नहीं आया था। देखते हैं। ओके, तो एक्वेरियस फ्रेंड्स तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फिजिकल इंटीमेसी में है आने वाले वीक में। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंडल्ज कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ। कोई रिकन्सिलेशन का माहौल है, बट उसमें लास्ट वीक में कहीं ना कहीं पर कभी कभी ओवरवेल्म फील करते थे, हैप्पीनेस, जॉय फील करते थे, कभी कभी लैक फील करते थे। हो सकता है पार्टनर की टूवर्ड्स से, लवर की तरफ से, या पेरेंट्स चिल्ड्रन की तरफ से। कभी मतलब एक्सट्रीम इमोशंस थे जो आप सेंस कर रहे थे लास्ट वीक में एक्वेरियस फ्रेंड्स मेरे। आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे को कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। गुड फॉर्च्यून का टाइम फ्रेम है, तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, हैप्पीनेस का टाइम फ्रेम है। लव के रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं तो मिड ऑफ द वीक एक पैशनेट एनकाउंटर अपने पार्टनर के साथ, और काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल एनर्जीज आप एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, कुछ ऐसा हो सकता है। और थर्सडे, फ्राइडे से सैटरडे, संडे तक ट्रैवल, जगलिंग, टास्क, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी है। कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए कोई एक मिनट, माता रानी की ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली आपको आएंगी। मुझे लगता है पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है। कोई भी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर चोक्ड अप थे, जहाँ पर आपके अराउंड लोग थे जो सफोकेटिंग, चोकिंग या डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग थे, तो आप उनसे निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिनेरियो से आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर रहे हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं एक वे आउट बनाए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। मिड ऑफ द वीक में कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन है जो आप सेंस कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है ये आपकी अपनी एडिक्टिव एनर्जीज हैं। आपके लिए मैं गाइडेंस मैसेज दूंगी कि वो एडिक्शन वाली हीलिंग्स लीजिए। आप कुछ नेगेटिविटी रिलीज करेंगे, अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस करेंगे, और कुछ नेगेटिविटीज़ का मेजर रिलीज आपके लिए होने वाला है। एडिक्शंस और कोडिपेंडेंसी पैटर्न का रिलीज होने वाला है आपके लिए मिड ऑफ द वीक में, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, सो मनी मैटर्स को की जगलिंग आपकी चल रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक केयरफुल मैसेज आपके लिए ये भी आ गया है कि
आने वाले वीक में आप केयरफुल रहिए। मिड ऑफ द वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक किसी तरीके का मनी मैटर्स को लेके डेंजर हो सकता है, तो उसमें आप अपना केयरफुल रहिएगा। ऑटम के मंथ्स यहाँ पर आ गए हैं आपकी हीलिंग के लिए, आपकी फाइनलाइजेशन के लिए। ऑटम ऑलरेडी चल रहा है अक्टूबर में, तो इन द फॉल सीजन एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड यू विल रीप वंडरफुल हार्वेस्ट ऑफ अबंडेंस। तो जो भी चीज़ें, जो भी बीज बोए हैं, उसका फाइनल आउटकम आपको ये ऑटम सीजन में अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये गाइडेंस मैसेज ऑलरेडी आपको आ रहा है। तो जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है आने वाले वीक में, वो आपका सेक्रल चक्र है, आपकी एडिक्टिव पैटर्न्स हैं। तो गुड फॉर्चून का टाइम फ्रेम है। मंडे ट्यूसडे को कोई गुड न्यूज़, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। बस अपने एडिक्टिव पैटर्न से बाहर निकल के आइए, अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में लेके आइए। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में लैकिंग थी वो दोबारा से मैनिफेस्ट होने का, पुराने कुछ लोगों से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी जो सेकंड चांस आपके लिए एक रीबर्थ होने वाला है। और ऑटम के मंथ्स में ही आप इसको गूगल कीजिए जाके, ऑटम मंथ्स जिस भी कंट्री में है, व्हाट आर दी ऑटम मंथ्स, और फिर आपको टोटल टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम में आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो वर्क रिगार्डिंग भी है, तो किसी टाइप का मनी मैटर्स को लेके आपको केयरफुल रहना है। कोई विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, बट हो सकता है उसमें कहीं पर आपको अपनी मनी डिमांड अच्छे से लिखनी हो, बतानी हो। माइट बी ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री हो, तो क्लियर कम्युनिकेशंस यहाँ पर नीडेड है। या फिर कोई सिनेरियो है पार्टनर के साथ भी, तो वहाँ पर भी आपको अपना क्लैरिटी इन स्पीच देनी पड़ेगी। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे कैप्रिकॉन, ये एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। उनकी रीडिंग में एक्चुअली कैप्रिकॉन काफ़ी एविडेंट है, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, और वर्गो टॉरस की एनर्जी काफ़ी एविडेंट है हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स की रीडिंग्स में। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय एक्वेरियन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पाइसन फ्रेंड्स की आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। पाइसन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। हमारे पाइसन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। हमारे पाइसन फ्रेंड्स थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में हो जाते हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। बाप रे कितने सारे कार्ड्स गिर गए, देखती हूँ। हाँ, ये वाले ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर वीक है मेरे पाइसन फ्रेंड्स के लिए, तो एंजॉय कीजिए। गुड न्यूज़ आने वाली है, नया स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट वीक में आपने किसी टाइप की अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फील की है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट वीक आपको अपने येस आंसर्स, लव मैनिफेस्ट करना था, मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी, तो वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के प्रपोजल्स या वर्क एरिया में किसी टाइप का फाइनेंशियल अपग्रेड का प्रपोजल आपको आया है। कुछ मेरे पाइसन फ्रेंड्स ने चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो कंसेप्शन की न्यूज़ आपको इस वीक में या लास्ट वीक में आ जाएगी। तो मंडे ट्यूसडे से ही आप बिल्ड कर रहे हैं अपना, या तो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मिड ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आ रही है, जिससे आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ट्रैवल भी हो सकता है, वीकेंड पर आप कर रहे हैं, मिड से वीकेंड की तरफ मुझे लगता है ट्रैवल आप कर रहे हैं। समर का टाइम फ्रेम यहाँ पर दे दिया है आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये स्टार्ट ऑफ अ न्यू वर्क है, एक नया काम की गुड न्यूज़ आपको आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको कोई पर्सन इन पोजीशन है, वो आपको फ़ोन करके आपको गुड न्यूज़ देगा। रिलेशनशिप उस पर देख रहे हैं तो मैरिज मैनिफेस्ट करने का, बिल्डिंग ऑन मैरिज एंड रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का टाइम फ्रेम है। फ़ोन कॉल, ईमेल्स, मैसेजेस, चैट्स, जिसमें आपको ये गुड न्यूज़ आ जाएगी। चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग डेफिनेटली कुछ न्यूज़ आ रही है। 2 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर तो मुझे, और घूमना फिरना, ट्रैवल, उसका भी ये अपॉर्चुनिटी है। कई लोगों के लिए जहाँ वर्क करते हैं, कोई सीनियर आपको अप्रोच करेगा, एक अपॉर्चुनिटी टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, वो भी गुड न्यूज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है
कोई पर्सन है, या तो आपके पार्टनर है या आपके सीनियर हैं, आपके फादर हैं, कोई आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले हैं अपने लिए या उनके लिए कि जिसमें एक मूवमेंट ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ। या एग्जैक्टली ओल्डर मैन एविडेंट है यहाँ पे। तो ये फादर इन लॉ या वर्क एरिया में कोई है डीलिंग या रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, तो ये पर्सन आपको किसी तरीके का अपग्रेड देने वाले हैं, कुछ नया शुरुआत कराने वाले हैं। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो किसी के साथ एक कोई स्टूपिडली भी बिहेव करेगा, कुछ ऐसा एनकाउंटर भी आने वाले वीक में आपके साथ है। समर का टाइम फ्रेम है, कुछ भी नया जो स्टार्ट हो रहा है, ये जॉब हो सकता है, ये ट्रैवल हो सकता है टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री, या फिर चाइल्ड बर्थ कब होगा या शादी कब होगी, तो समर के मंथ्स इन्होंने दिए हैं। और बोल रहे हैं एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर बिकम्स योर्स इन द समर टाइम। तो समर टाइम जो आपका स्टार्ट होगा मई मंथ से स्टार्ट होता है 2022 मई से, तो तब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वेजिटेरियन रहने के लिए आपको गाइडेंस आ गई है, क्योंकि नवरात्रों का टाइम फ्रेम भी है अगले हफ्ते से, तो ज़्यादा वेजिटेरियन फूड खाएंगे, चलो 9 दिन ही खा लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी रिजुविनेट होगी। वेजिटेरियन कार्ड के साथ ये भी होता है कि थोड़ा हल्का फुल्का खाना, जैसे कि अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना, पानी पे ज़्यादा, अपनी जो पॉजिटिविटी की तरफ अपनी ऊर्जा वाइब्रेशन। कुछ लोग आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्थ रिजाइम फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजिंग, कुछ नया ऐसा अपना प्लान बनाया है कि कुछ ऐसे डाइट और हेल्थ रिजाइम फॉलो करेंगे। अ न्यू वे ऑफ ईटिंग गिव्स यू मोर एनर्जी, ग्रेटर हेल्थ क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एबिलिटी। तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ करनी है तो ईटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ जंक खा रहे हो कुछ दिनों से, तो वो आपको गाइडेंस मैसेज आ गया है एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लग रहा है कि नया काम जो परस्यू कर रहे हैं एब्सोल्यूट स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स भी हो सकते हैं, नया करियर कुछ एकदम नया करने की कुछ सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है। तो अगर एक स्पिरिचुअल हीलर या टीचर या गाइड या ऑकल्ट या कार्ड रीडर हैं तो थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपनी पॉजिटिव ऊर्जा वाइब्रेशंस में रहना बहुत ज़रूरी है जब हम एंजेलिक रेल्म से कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सुंदर वीक, एक नई शुरुआत का वीक, एक गुड न्यूज़ का वीक, एक फ्रीडम मैनिफेस्ट करने का, घूमने फिरने का वीक आपके लिए, गुड न्यूज़ का वीक। अपने आप को एंजॉय कीजिए मेरे पाइसियन फ्रेंड्स, और सभी फ्रेंड्स अपने आप को थरोली एंजॉय कीजिए आने वाले वीक में। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल माय फ्रेंड्स ऑन हीलिंग सोल्स। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।